सियाराम सर की मूंछों की लाज रख दी। सियाराम सर ने क्या, सियाराम सर ने यूरिया पिलाई थी मूंछों को, सॉरी खिलाई थी। और दौलत ने खतरनाक पेपर में और इतने स्ट्रेस भरे माहौल में जिस बच्चे ने लास्ट ईयर जैसे गुरु कृपा से ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक आई, तो ऐसे लगा कि यार पूरे इंडिया से ही 15-16 बच्चों की आई है, इतना इजी पेपर था। तो इस बच्चे ने आप लोगों के लिए एक मोटिवेशन सोर्स का काम किया है। हम लोगों के लिए तो किया ही किया है, आप लोगों के लिए कि मोटिवेशन सोर्स का काम किया है। पे खड़े खड़े बांके बिहारी की बोल, सालासर बालाजी महाराज की बोल, खाटू नरेश की बोल, सच्चे दरबार की बोले, सोनिहाल प्रेमानंद महाराज की जय। ये जय इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये बच्चा पिछले 3 दिन से सालासर बालाजी का आशीर्वाद ले रहा था, खाटू श्याम जी का आशीर्वाद ले रहा था, अभी वृंदावन मथुरा दर्शन करके आया, बांके बिहारी के राधे राधे से आशीर्वाद लेके आया, और प्रेमानंद जी के भी सुबह दर्शन करके आया। तब जब हमारे साथ अल्लाह भी हैं, हमारे बालाजी भी हैं, हमारे खाटू श्याम जी भी हैं, हमारे वाहेगुरु भी हैं, हमारे ईसा मसीह भी हैं, तो अपनी रैंक रोकने वाला कोई था क्या? तो बस आप अच्छे से कर्म करते जाओ, धर्म आपके मम्मी पापा अच्छे से कर रहे हैं, यस और नो? तो आपके सिलेक्शन को रोकने वाला कोई। महेश की मम्मी आपको आशीर्वाद स्वरूप कुछ कहना चाह रही हैं। महेश की मम्मी जिन्होंने महेश के साथ इतनी तपस्या करी, वो भी आपके लिए आशीर्वाद लेके आई हैं सत्संग का। मैं संत निरंकारी मिशन दिल्ली से जुड़ी हुई हूँ। मैं सतगुरु माता सुदीक्षा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इसी तरह सभी बच्चों पर माता जी कृपा बनाए रखे और सभी बच्चे कामयाब हो, यही मेरी शुभकामनाएं आपके लिए। और धन्यवाद करूँगी गुरु कृपा की पूरी टीम का, विशेषकर कुलहरी सर, बुडानिया सर, मनोज शर्मा सर और पारिक सर, जो भी पूरी टीम का ही, क्योंकि सब ने, जितेंद्र सर है, सब ने मेरे बच्चे को अपने बच्चे की तरह रखा थी। बहुत ही अच्छा इन्होंने रिस्पांस किया, जिसका रिजल्ट आपके सामने है। थैंक यू, धन्यवाद मैम। एक आशीर्वाद और मिल गया आपको, हाँ या ना? आशीर्वाद भरपूर मिल रहे हैं, वहां सब के सब आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। इन सिलेक्टेड बच्चों के पेरेंट्स जो जो आए हैं, गार्जियन जो जो आए हैं, प्लीज वो मंच पे आ जाएं। इन सिलेक्टेड बच्चों के गार्जियंस और पेरेंट्स जो जो आए हैं, वो प्लीज मंच पे आ जाएं। सभी पेरेंट्स से भी आग्रह है कि आप भी आगे आ जाएं। जाते ही पढ़ना स्टार्ट करते, बेटियों और बेटों भी, ओके? कल माइनर है ना, तो आज तो सर वैसे ही पढ़ना है हमें, लेकिन माइनर के बाहर भी लगातार पढ़ते रहना, यस और नो? ताकि जो जो 2026 में नीट दे रहा है, जेई दे रहा है, वो 2026 में इस तरह से अपने पेरेंट्स को सम्मान दिलाएगा, हाँ या ना? और मैं ऐसे भोंपू की तरह आपके लिए तारीफ के पुल बांधूंगा, और जो 2027 में जेई और नीट देने वाला है, वो 2027 में इस तरह से अपने पेरेंट्स को सम्मान दिलाएगा, यस और नो? और आपकी खुशी में हम सर लोग ऐसे डांसेंगे, क्या करेंगे? डांस करेंगे, नाचेंगे, डांसेंगे, यस और नो? पेरेंट्स से और बच्चों के पेरेंट्स से, नॉन टीचिंग के टीममेट्स अभी नहीं आए, एक बार मैं तब तक, एक बार प्रेम सर, प्रेम से इनको रोको, एक बार रोको, आगे आ जाइए, एक बार आगे आओ सर, आओ आगे आओ, आओ सब ऐसे
अपने अपने मम्मी पापा के पास खड़े हो जाओ बेटा, आगे आगे बुला, पापा को बुला। शिवम के पापा आ गए। लो अब बस दो मिनट, मैं सभी बच्चों से आप सबको आज मतलब शॉर्ट एंड स्वीट गाइडलाइंस दिलवा देता हूं, हाँ या ना। और मम्मी पापा लोगों की तरफ से आप लोगों को यह बतला देता हूं कि मम्मी पापा का कितना कहना मानना पड़ता है। हाथों से दौलत लुटा दीजिए तालियों की। तो दौलत ने ये दौलत कैसे पाई, तो एक छोटा सा कान्या मान्या कुछ बोल दे, बाकी तो मैं तेरे को 10 दिन इन क्लासेस में लेके चलूंगा। आज दौलत के गार्जियन, दौलत के पेरेंट्स आज हम ही हैं। और सियाराम सर कहाँ गए? मामा जी हैं दौलत के, मामा ही हो ना, आ जाओ। तो आप आज गार्जियन आप ही हो, आ जाओ। तो दौलत ने सियाराम सर की मूंछों की लाज रख दी। सियाराम सर ने क्या, सियाराम सर ने यूरिया पिलाई थी मूंछों को, सॉरी खिलाई थी। और दौलत ने देसी घी नहीं, यूरिया। देसी घी तो मैं भी खिला रहा हूं, मेरे तो होती ही नहीं है। तो दौलत ने इन मूंछों का इलाज कैसे रखा, दौलत बता रहे हैं। देखिए, सबसे मेन चीज़ तो ये है कि आपको जो भी आपके टीचर सजेस्ट करेंगे कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, आप बिना इफ बट के उसको फॉलो करते जाइए। अपना दिमाग मत लगाना, क्योंकि नहीं मतलब जो भी करोगे आप वो नहीं होगा आपसे। मतलब अलग कुछ करने के ट्राई करोगे तो मेन स्ट्रीम से हटोगे और अपना कॉन्फिडेंस सब कुछ खो दोगे। तो जो आपके टीचर बोलें ये करना है मतलब वही करना है, वो लकीर है, उसको पार करना मत कभी। जो टीचर बोल रहे हैं वही सत्य है, बस। थैंक यू। जो सर बोले वो करते चले जाना, हाँ या ना। और फिर दौलत की तरह नंबरों की दौलत ले लेना, हाँ या ना। मामा हो गए ना आप इसके, मामा की जैसे मुझे रखेगा क्या, लेकिन डॉक्टर के तो चलती नहीं है, हाँ या ना। मास्टर को तो बच्चों को डराना होता है, इसलिए मुझे रखनी पड़ती है। खैर, इस कड़ी में मैं आप लोगों के बीच में ले रहा हूं अंकित। अंकित गुरुकृपा का 3rd टॉपर है। जाते ही कल के माइनर के लिए अच्छे से यस और नो, और फिर बचे हुए सेशन में अच्छे से काम करो। आप सब बच्चे लोगों से मेरा आग्रह है, प्लीज़ बेटा आप सर लोगों के साथ अपना सेल्फी वगैरह लो और फिर अपन अपने सेशन को कंक्लूड करते हैं। तो सबसे पहले तो टीम गुरुकृपा को ढेरों बधाइयाँ, उनके अच्छे से अथक प्रयास से कहीं न कहीं हम लोग एक सीकर के लिए एक बड़ा माइलस्टोन स्थापित करने गए कि लास्ट ईयर भी हम लोगों ने ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट दी और इस साल भी ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट दी। लास्ट ईयर की तुलना में इस साल के ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट थोड़ी अलग विशेष इसलिए है कि लास्ट ईयर ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक इनकी टोटल 17 बच्चों की आई थी, उसमें से एक बच्चा गुरुकृपा का था। लेकिन अब की बार ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक केवल एक ही बच्चे की है और वो बच्चा गुरुकृपा का है। तो ये कहीं न कहीं पूरी टीम के लिए एक बड़ा कहीं न कहीं एक गोल्डन मोमेंट है। बहुत अच्छा सा प्रयास कहीं न कहीं सभी फैकल्टी मेंबर्स का रहा। बहुत सारे लोगों ने, जैसे महेश 3 साल तक गुरुकृपा में पढ़ा, 11th में पढ़ा था, 12th में पढ़ा था। इसका लास्ट ईयर 12th में एज नहीं था, तो ये दोबारा कहीं रिपीट करके 13 भी पढ़ने गया। तो 13 पढ़ने गया तो 13 में बहुत सारे टीचर्स थे, जैसे हम काउंट कर रहे थे टोटल 36 टीचर्स को महेश ने पढ़ाया, 11th 12th 13, तो टोटल 36 टीचर्स थे जिन्होंने इसको पढ़ाया। तो कहीं कि सबका अच्छा सपोर्ट रहा। बहुत अच्छा सा कहीं कि एक हमारा जो सपोर्टिव स्टाफ होता है, ये कहीं कि फ्रंट लाइन प्लेयर तो हमारी टीचिंग फैकल्टीज़ होती है, लेकिन एक बैक टीम हमारी बहुत बड़ी टीम होती है। उनका कहीं कि बहुत बड़ा क्रेडिट इस रिज़ल्ट में रहा कि वो लगातार इनकी केयरिंग करते रहे, लगातार इसके संभालते रहे। जहाँ जहाँ ये सभी बच्चे थे, जहाँ जहाँ के इनकी डावाडोल हो रहे थे, कहीं कि उनको अच्छे से केयर किया। बहुत बड़ा रोल है। जैसे महेश के पापा बोल ही रहे थे, जितेंद्र सर 12th का मेंटर है, कहीं कि 3 साल के 2 साल से इसके अंडरटेकन रहा। हमारे सुस्मिता मैडम पूरा का पूरा मेंटरशिप देखती है। बहुत बड़ा रोल इन सबका रहा। तो सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा।
कि हमें कहीं न कहीं इस उम्र में बुढ़ापे की वाली उम्र हो गई। अब तो कहीं न कहीं ये है कि हमारी पूरी की पूरी टीम जवान टीम है। तो अभी तो ये है कि हम ऐसे कई बार विचार भी करते हैं अब तो रिटायरमेंट हम ले ही सकते हैं, क्योंकि हमारी इतनी बड़ी टीम, इतनी बड़ी कहीं न कहीं इतना संभालने वाली टीम हो गई। तो एक लास्ट ईयर मैंने कहा ना एक अलग तरह की खुशी थी, लेकिन लास्ट ईयर खुशी इस तरह का सा था कि बहुत सारी फर्स्ट रैंक आ गई, तो ये भी लगा कि यार शायद क्या पता, कहीं के लोग भी ऐसे बातें कर रहे थे शायद कोई तुक्के से सिक्कर में फर्स्ट रैंक आ गई होगी। लेकिन अब की बार वाली रैंक एक बड़ा सरप्राइजिंग पेपर था। मतलब अब की बार नीट का पेपर एक सरप्राइज़ था हर बच्चे के लिए। और मैं तो ये मानता हूँ कि गुरु कृपा का ये 18वां रिजल्ट है और आज तक का सबसे बेहतरीन रिजल्ट इस सरप्राइज वाले रिजल्ट में रहा। तो उसमें यही है कि यार हर साल हम लोग जैसे नीट का रिजल्ट आता था, इस रिजल्ट में हर साल हम लोग यही बातें करते थे, खासतौर पे जो पुराने जो सीनियर फैकल्टी मेंबर्स हम सब बैठे बैठे, कि यार काश ऐसा दिन भी आएगा जहाँ कहीं न कहीं हमारी मेहनत की कदर होगी। क्योंकि ये लास्ट 5 साल से कहीं न कहीं इस तरह के पेपर्स आ रहे थे जहाँ कहीं न कहीं बहुत अच्छी मेहनत और कहीं न कहीं सुपरफिशियल मेहनत दोनों का कहीं न कहीं लेवल बराबर हो रहा था। तो हर साल कहीं न कहीं रिजल्ट अच्छा रहता था, लेकिन जब रिजल्ट आता था तो हम थोड़े से दुखी जरूर होते थे, यार हम बच्चों के साथ इतना काम करते हैं फिर भी कहीं न कहीं हमें कोई एक्स्ट्रा एडवांटेज नहीं होता। लेकिन ये मैं एनटीए के जितने भी पदाधिकारी है या एनटीए उसको धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हमारी सुनी इस बार, कि उन्होंने हमारे अकॉर्डिंग कहीं की पेपर सेट किया। जिस तरह का पेपर हम लोग चाहते थे, जिस तरह का पेपर हम लोग बच्चों को देते थे, जिस तरह से बच्चों को काम कराते थे, उस तरह का सा पेपर सेट किया और वो कहीं की देने की इतना प्यारा सा रिजल्ट बना दिया। ये राजेश सर ने आपके सबके साथ शेयर किया कि यार गुरु कृपा के लास्ट ईयर जैसे सबसे ज़्यादा 5 बच्चे डेलियम्स, क्योंकि नीट मेडिकल का बच्चा होता है, नीट की तैयारी करता है, उसका सबका ड्रीम कॉलेज के इनकी डेलियम्स होता है। तो लास्ट ईयर सबसे ज़्यादा 5 बच्चे, उससे पिछले साल 4 बच्चे थे तो डेलियम्स गए थे। और अभी हम कोई अलग अलग कैटेगरी में सब काउंट कर रहे थे, तो ये टोटल 13 बच्चे हैं जो कहीं की इस बार दिल्ली एम्स में जा रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ा रिजल्ट है, क्योंकि मैंने कहा ना 125 सीटें ही होती है केवल और केवल 125 सीटें, उसमें से 13 सीटें हैं वो कहीं की आपकी गुरु कृपा बनने जा रही है। और वो भी इन सब बच्चों का ग्रुप एक जैसा सा ग्रुप था। तो हमारे लिए, न केवल हमारे लिए बल्कि ये सीकर के लिए भी कहीं न कहीं एक बहुत बहुत प्यारा सा रिजल्ट है। ये ऐसे से रिजल्ट है वो कहीं न कहीं हम लोगों को तो मोटिवेट करता ही करता है, बच्चों के लिए मोटिवेशन तो है ही है, हमारी टीम के लिए एक बड़ा इंस्पिरेशन, बड़ा मोटिवेशन है। तो हम लोग हालांकि हर साल इस तरह के रिजल्ट आते हैं, तो अगले साल हमारे सामने कहीं कि थोड़े बड़े चैलेंज होते हैं। जैसे लास्ट ईयर फर्स्ट रैंक आई थी तो कहीं कि हम लोग ये बातें करते थे यार इस साल आ गई, लेकिन अगले साल भी कहीं कहीं अपन वाकई में अपने में काबिलियत है तो हमें कहीं फर्स्ट रैंक लानी पड़ेगी, उसको दोहराना पड़ेगा। तो इस साल कहीं कि इतना प्यारा सा रिजल्ट है, तो निश्चित तौर पे मैं और मेरी पूरी टीम के सामने कहीं कि ये अगेन एक चैलेंज है कि यार हमें इस परफॉर्मेंस को अगले साल कहीं कहीं और ओवरटेक करना पड़ेगा और हमें कहीं की और अच्छी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये सभी टीम मेंबर्स को तहे दिल से धन्यवाद कि हम सब ने कहीं कहीं एक अच्छा सा प्रयास करके बहुत प्यारा सा रिजल्ट बनाया। बस अगली बार हम लोग कहीं कहीं और अच्छे से कहीं कहीं काम करके और बहुत प्यारा सा रिजल्ट बनाने जाएंगे। ये सब के सब ज़्यादातर जो बच्चे थे वो कहीं कहीं हमारा एक, जैसे मैंने शेयर बीच में भी किया था, एक डायमंड हॉस्टल चलता है, तो ये 13 बच्चे, उसमें से लगभग 7 बच्चे तो ऐसे जो डायमंड हॉस्टल हम लोगों का एक चलता है, उसमें सब के सब 7 बच्चे डायमंड हॉस्टल्स में रहते थे 13 में से। और कुछ बच्चे ऐसे थे जो डायमंड हॉस्टल में रहना चाह रहे थे लेकिन उनके पेरेंट्स ने नहीं छोड़ा, क्योंकि बहुत सारे के पेरेंट्स भी साथ रहते हैं। तो सब वो भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। एक सबसे अच्छी चीज़ ये लड़कियों को देख के मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा कि हर साल रिजल्ट आता था तो हम लोग एक चीज़ को लेकर बहुत दुखी होते थे कि लड़कियाँ बहुत अच्छी पूरी साल चलती थी लेकिन बहुत अच्छी रैंक लास्ट में नहीं आती थी। लेकिन अब की बार आपको बताना चाहूँगा कि ये जो 13 नंबर मैंने बताया उसमें 3 गर्ल्स डेलियम्स में जा रही हैं। तीन लड़कियां भी दिल्लीम्स में जा रही हैं, क्योंकि हर साल थोड़ा सा ये होता था कि यार बहुत अच्छा चलते थे लास्ट में जाके कहीं कहीं, लेकिन एक तो जैसे शो में भी देखा होगा आपके ऋषि का चौधरी, इसकी 62 रैंक है, ये 12th की बच्ची है। ये सभी जो बच्चे हैं इसमें मोस्टली केवल 2 बच्चे, ये जैसे 6 बच्चे हैं इसमें, ये सब के सब एक हिमांशु बच्चा है जो कहीं कि हमारे 13 के बैच का था, एक शिवम, ये इसमें तो नहीं है 6 में,
ये 5 बच्चे पाँचों के पाँचों हमारे 12th फाउंडेशन से बिलोंगिंग है। 11th और 12th ये से किया। हालांकि महेश मैंने बताया एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसकी लास्ट ईयर एज नहीं थी, लेकिन दोबारा रिपीट करके ये करने गया। लेकिन 11th और 12th फाउंडेशन, तो आप में से बहुत सारे बच्चे कहीं कहीं 11th और 12th से भी जुड़े होंगे और सिंसियरिटी से कहीं कहीं काम किया, इतना प्यारा सा रिजल्ट बना लिया। सभी बच्चों जो यहाँ भी बैठे हैं, बाकी कहीं कहीं ये सोशल मीडिया वगैरह पे भी ये कहीं कहीं जाएगा, उनको सबको मैसेज है, अच्छा सा कहीं कहीं डेडिकेशन रखोगे, अच्छा सा काम करोगे तो आप सब के सब महेश बन सकते हो। ये एक बीच में राजेश सर ने बताया भी था, एक रिजल्ट में खासियत एक अच्छी चीज़ और थी कि ये बच्चा हिंदी मीडियम से बिलोंगिंग है। ये जहाँ तक 25 साल तो मेरे को इस फील्ड में काम करते हुए हो गए, 25 साल से ज़्यादा हो गए मेरे को, तो जहाँ तक मैंने आज तक देखा है तो कभी हिंदी मीडियम के बैकग्राउंड का बच्चा कहीं टॉपर नहीं बना। एक कोई 2001-2 में कोई एक IIT में कोई एक बच्चा हुआ था कोई बाड़मेर का था, डूंगाराम को जेई में कोई हिंदी मीडियम का बच्चा टॉप किया था जेई में। उस समय कहीं बड़ा हर जगह सरप्राइज किया गया था कि यार हिंदी मीडियम का बच्चा भी टॉप कर सकता है क्या। उसके बाद में कहीं ऐसा टॉपर बच्चा हिंदी मीडियम बैकग्राउंड का नहीं देखा। इसके लिए ख़ास चीज़ ये थी कि ये हिंदी मीडियम का बैकग्राउंड का बच्चा था। ये 10वीं तक इसके मम्मी पापा से आपको मिलाया, 10वीं तक ये दोनों टीचर हैं। मैंने नीट का पेपर जिस दिन हुआ था उस दिन ये मेरे से 1-1.5 घंटे तक बातें हुई थी, काफ़ी डिस्कशन चला भी था। तो मैंने चलते चलते इनसे एक ही सवाल पूछा था, मैंने एक बात कही थी, क्योंकि ये जिज्ञासा मेरे भी थी, क्योंकि मम्मी पापा इस तरह से कहीं कि दोनों टीचर है, तो आजकल हिंदी मीडियम में बहुत रेयरली बच्चा होता है जो कहीं कि हिंदी मीडियम में पढ़ता है, ज़्यादातर कहीं इंग्लिश मीडियम के बच्चे होते हैं। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने क्या कारण था कि आप लोग इसको इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं डाला है। बोले सर हमारा ये सोचता है कि यार हम जिस स्कूल में पढ़ा रहे हैं, जिस स्कूल में काम कर रहे हैं, वहाँ ये पढ़ेगा तो इसकी ज़्यादा बेहतरीन केयरिंग होगी, ज़्यादा अच्छा कर सकता है, इसलिए 10वीं तक इसको हमने हमारे साथ ही रखा। और गवर्नमेंट स्कूल्स होती हैं वो सब की सब हिंदी मीडियम से बिलोंगिंग थी। तो उनकी पेरेंट्स की भी एक थॉट कहीं की बड़ी मेरे को काबिल तारीफ लगी कि यार उनका इस तरह का सा विजन था। तो ये भी एक मतलब हिंदी मीडियम का बच्चा, जैसे सीकर में हम लोगों के पास हिंदी मीडियम का बच्चा बहुत सारा होता है, लेकिन ये बहुत सारे जैसे टीचर्स हम लोगों के बाहर से आते हैं, उनको लिए एक सरप्राइज सा होता है कि यार हिंदी मीडियम की क्लास कैसे ली जाएगी। जबकि मैं उनके लिए भी एक मैसेज है, प्लस बाकी सब के लिए एक मैसेज है कि यार हिंदी मीडियम का बच्चा तो हमारे यहाँ टॉप कर रहा है। तो क्योंकि इंग्लिश मीडियम के बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा अलग होता है, हिंदी मीडियम का बच्चा तो इंग्लिश मीडियम का बच्चा थोड़ा हाई फाई होता है, ज़्यादा बोलता है, तो हिंदी मीडियम का बच्चा बहुत सारा तो आधा डिप्रेशन में रहता है। लेकिन इसकी बात आप लोगों ने कही हो कि आने वाले दिनों में आप सबके सेशन कराएंगे हम लोग, इसका बोलने का स्टाइल, इसका मोटिवेट करने का स्टाइल, मैं भी बड़ा सरप्राइज करता हूँ इस महेश का कि यार इतना अच्छा। अभी 12th के बहुत सारे बैचेज में तो हमने इसके सेशन करा भी दिए थे, तो आने वाले डेज़ में ये तो एक जस्ट अपने एक फॉर्मल सा फंक्शन किया है, बाकी बच्चों के लिए आने वाले डेज़ में हम लोग बहुत सारे इसके सेशंस कराएंगे ताकि आप लोग अपने जो भी सवाल है वो कहीं की पूछने जाएं और जो भी आपके दिमाग में कोई चीज़ है वो पूछने जाएं, ताकि ये बताए और आप लोग उसको फॉलो करके बहुत प्यारा सा रिजल्ट बनाने जाओ। तो सभी जो बच्चे हैं उन सबको कहीं न कहीं एडवांस में आगे के लिए कहीं न कहीं मैं शुभकामनाएँ देना चाहूँगा कि आप सब बहुत प्यारा सा काम करके कई सारे महेश बनो, यही मेरी शुभकामनाएँ। थैंक यू। अब ढेरों शुभकामनाएं, आपको आशीर्वाद मिल गया, गाइडलाइंस मिल गई, अब फॉलो करोगे अच्छे से। थोड़ा सा डीजे आपका बजा देते हैं, उसके बाद हम टीचर्स लोग डांस करेंगे आज।